कर्म बड़ा या धर्म। इंसान अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। उसकी इसी प्रकृति की वजह से आज टीवी चैनलों और अखबारों में भविष्य और समस्याओं का समाधान बताने वाले बाबाओं का बिजनेस चल रहा है। बहुत से लोग रोज़ाना सुबह उठकर सबसे पहले टीवी या अखबार में अपना राशिफल देखते हैं और उसमें बताई गई बातों के अनुसार अपना दिन भर का काम करते हैं। लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न है, अगर इंसान को सचमुच उसका भविष्य पता चल जाए तो क्या वो सब कुछ ठीक कर लेगा? क्या अब उसकी ज़िंदगी अभी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होगी? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था। सभी लोग पक्ष विपक्ष में बंट गए। तब उडुपी के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने न कौरवों को चुना न पांडवों को, बल्कि कृष्ण से इन्होंने एक अलग ही जिम्मेवारी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगी। युद्ध कब तक चलेगा ये निश्चित नहीं था। लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी ही थी, तो कृष्ण ने यह जिम्मेवारी उडुपी के राजा को दे दी। युद्ध में रोज़ाना हजारों लोग मरते थे। ऐसे में भोजन कितने लोगों का बने ताकि व्यर्थ न हो, इसकी गणित लगाना थोड़ा मुश्किल था। मगर फिर भी उडुपी के राजा की चतुराई से पूरे युद्ध के दौरान न कभी खाना कम पड़ा और न ही व्यर्थ हुआ। एक दिन राजा से किसी ने पूछा कि ऐसी व्यवस्थित गणना आप कैसे कर पाते हैं कि लोगों के मरने की संख्या जाने बिना भी भोजन न ज़्यादा होता है न कम। तब राजा ने जवाब दिया, कृष्ण हर रात को उबली मूंगफलियाँ खाना पसंद करते हैं। मैं उन्हें छील कर एक बर्तन में रख देता हूँ और रात में जितनी मूंगफलियाँ खाते हैं अगले दिन लगभग उतने हजार सैनिक मर जाते हैं। कृष्ण से मरने वालों की संख्या इस तरह पता चल जाती है। उसी के अनुसार खाना बनता है और व्यर्थ होने का सवाल ही नहीं। यहाँ एक बात हमें समझने की है कि कृष्ण तो वही हैं जिन्होंने सब कुछ पता था, फिर भी वो अपनी लीला खेल रहे थे। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के अनुसार युद्ध में भागीदार बने रहे। मगर क्या सामान्य मनुष्य के साथ ये संभव है? सामान्य मनुष्य को अगर ये पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो वह कर्म करना छोड़ देगा। अगर उसे पता चल जाए कि एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु निश्चित है तो वो इसी समय से क्षण क्षण मरने सा महसूस करने लगेगा। ये मनुष्य की सीमित बुद्धि का फेर है कि वो समझता है भविष्य जानने से वो उसे संवार लेगा। वास्तव में जीवन एक रोमांच का नाम है, एक ऐसी यात्रा जहाँ अगले क्षण का पता नहीं। जिन्हें हम खुशियाँ कहते हैं वो सामान्य घटनाएं ही होती हैं, मगर उनकी अनिश्चितता ही उन्हें हमारे सामने खुशी के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी ये बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य करने में ही मेरा अधिकार है, फलों में नहीं। तो यहाँ पर जब अगर इस पूरी कथा को हम समझते हैं और उसके बाद हम ये महसूस करते हैं कि क्या कर्म जो है वो धर्म से बड़ा है, तो इस कथा के अनुसार हम एक यही अनुमान लगा सकते हैं कि धर्म जो है वो कर्म कर ऊपर ही निर्भर है। जिस प्रकार का आप कर्म करते हो धर्म भी उसी प्रकार से आपके साथ चलता है। अगर आप पाप कर रहे हो, किसी जीव की हत्या कर रहे हो तो वो अधर्म है, लेकिन यदि आप किसी जीव की सेवा कर रहे हो तो वो धर्म है। तो उस कर्म के अनुसार ही धर्म डिसाइड होता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कर्म जो है वो धर्म से हमेशा ही बड़ा रहता है। अगर आप कर्म करोगे तो आपका धर्म भी उसी हिसाब से निर्धारित होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये थोड़ी सी मेरी जो बात कही हुई है आपको समझ आ गई होगी और आप अपने जीवन में भी इस चीज़ को लागू करेंगे कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना हमारे अधीन है, लेकिन फल देना परमात्मा के अधीन है। जो कर्म हम कर रहे हैं क्या वो धर्म के अंदर आता है या अधर्म में आता है, वो भी हमारे द्वारा ही निर्धारित होता है। नमस्कार।